वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में हम जो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, सिक्योरिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, कैपिटल मार्केट जो थर्ड लेक्चर था। अब जो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, जो अपना फोर्थ लेक्चर हम उसे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसका यदि हम क्लासिफिकेशंस देखें तो उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर होता है, और हमारे सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सेकंड वाला। फर्स्ट तो है बाय नेचर ऑफ क्लेम, सेकंड है बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस पर हमने पढ़ा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो रहते हैं। मनी मार्केट किससे रिलेटेड रहता है, शॉर्ट टर्म से, और कैपिटल मार्केट किससे रहता है, लॉन्ग टर्म से। हमने थर्ड लेक्चर में फर्स्ट जो पढ़ा था कैपिटल मार्केट को पढ़ा था, और कैपिटल मार्केट को हमने डिवाइड किया था किसमें, प्राइमरी मार्केट, जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, और दूसरा क्या था आपका कैपिटल मार्केट। तो अब हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो अपना ये है कि जो अपना मनी मार्केट है, मनी मार्केट होता क्या है, मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम समझते हैं। आते देखो, जो अपना करंट लेक्चर है वो क्या है, लेक्चर 4, जिसका नाम क्या है आपका, मनी मार्केट के जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मनी मार्केट होता क्या है। जैसे कि आपको बताएं कि मनी मार्केट किसका पार्ट है, आपका फाइनेंशियल मार्केट का, और फाइनेंशियल मार्केट किसका कंपोनेंट है, फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है। जैसा कि हमें बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है, तो वो एज ए इंटरमीडिएटरी एरिया ऑफ सरप्लस और एरिया ऑफ डेफिसिट के बीच में फंड का फ्लो करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सरप्लस से जो पैसा आएगा उसको एरिया ऑफ डेफिसिट में वो ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो मनी मार्केट होता है वो किन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो करता है, उनके नाम क्या क्या हैं, वो ये हैं। इसमें आप देखिए, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में पहला दिया आपको कॉल या नोटिस मनी, फिर दिया इंटरबैंक टर्म मनी, फिर दिया आपको ट्रेजरी बिल्स, फिर दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिर दिया आपको कॉमर्शियल पेपर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मनी मार्केट क्या होता है, तो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो आपका मनी का फ्लो है वो एरिया ऑफ सरप्लस टू एरिया ऑफ डेफिसिट करता है। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम किस किस को यूज़ में लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजेबल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको हम यूज़ में लेते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है, इनको वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अपना कॉल या नोटिस मनी मार्केट। कॉल या नोटिस मनी मार्केट होता क्या है, जैसा कि आप देखें, when money is borrowed or lent for more than a day and up to 14 day, it is a notice money। जब हम किसी मनी को उधार दें या उधार लें और उसका टाइम क्या हो, मैक्सिमम 14 डेज़ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल या नोटिस मनी बोलते हैं। ये जो कॉल या नोटिस मनी होती है, इसकी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि यदि हम पैसा उधार तो ले रहे हैं लेकिन हम उसके बदले गारंटी में या गिरवी में कुछ नहीं रख रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो कोलेटरल सिक्योरिटी। और यदि हम गारंटी में या गिरवी कुछ रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो आपका कॉल या नोटिस मनी मार्केट है वो क्या है, आपका नो कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसके अंदर जो मनी बोरोड लैंड होती है वो किस टाइम के लिए होती है, मोर देन 1 डे बट अप टू 14 डेज होती है। ये अपना फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था। सेकंड क्या है अपना, इंटरबैंक टर्म मनी। इंटरबैंक टर्म मनी जो है ये मनी मार्केट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आपका कॉल या नोटिस मनी है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हम मनी को जो अलाउ करते हैं, लैंड या बोरो करते हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, बियॉन्ड 14 डेज रहता है। तो ये अपना सेकंड इंस्ट्रूमेंट था, इंटर बैंक टर्म मनी। थर्ड क्या है अपना, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है मनी मार्केट का, और ट्रेजरी बिल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो इशू किया जाता है अप टू 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है, उसको इशू कौन करती है, गवर्नमेंट, डोनेशन की गवर्नमेंट है वो इशू करती है। और इसके जो डिफरेंट सीरीज़ रहती है, जैसे 14 डेज़, 91 डेज़, 182 डेज़ या 364 डेज़, ये डिफरेंट सीरीज़ या डेज़ के ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं इशू तो डिस्काउंट पर होते हैं, लेकिन जब इनका हम पेड करते हैं, जब होल्डर इनका पेमेंट करता है मैच्योरिटी पर, तो ये फेस वैल्यू पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम
हम देखें तो जो ट्रेजरी बिल रहते हैं वो उसकी डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और जो इशू किस पे किए जाते हैं डिस्काउंट पर, और पेमेंट इसका किस पे करते हैं हम मैच्योरिटी या फेस वैल्यू, मैच्योरिटी पर हम फेस वैल्यू पर पे करते हैं। ये थर्ड अपना इंस्ट्रूमेंट था किसका, मनी मार्केट का। अब अपना जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि ऐसा डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिसको बैंक ने, रिजर्व बैंक ने या नेशनलाइज बैंक के थ्रू जिसको एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है, ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो रहता है ये टर्म मनी टर्म डिपॉजिट्स या कॉमर्शियल पेपर की फॉर्म में भी होता है। ये जो ओन फंड होता है उसी की तरह ही ये वर्क करता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये अपना फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है किसका, मनी मार्केट का। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की। कॉमर्शियल पेपर जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि जब भी हम किसी पेपर को इशू करेंगे तो उसका पर्पस क्या रहेगा, कॉमर्शियल रहेगा। कॉमर्शियल का मतलब ये हुआ कि वो बिज़नेस की जो बुक्स हैं उनमें उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक अमाउंट जो जिस पर वो इशू किया जाएगा उस अमाउंट, सर्टेन अमाउंट के बेस पर हम उसको इशू करते हैं। ये जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं जो हमने, चाहे वो कॉमर्शियल पेपर हो, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, इंटरबैंक टर्म्स मनी हो या कॉल मनी हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बोलते हैं। अब ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हैं और मनी मार्केट है, इसके कंक्लूजन को अब हम समझते हैं। तो मनी मार्केट जो क्या है, मनी मार्केट स्पेशलाइज है किसमें, उन सिक्योरिटीज़ में जो लेस देन 1 ईयर क्या होती हैं, इशू होती हैं। मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ क्या मानी जाती हैं, लिक्विड और सेफ मानी जाती हैं। लिक्विड इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होती है। सेफ इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर इनका इशू किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि जो मनी मार्केट होता है वो जो गेन होता है, इसमें जो प्रॉफिट होता है वो म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल फंड में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें प्रोवाइड कराते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रोवाइड होगा वो किसके थ्रू होगा, जो भी ट्रेजरी बिल है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या कॉमर्शियल पेपर है, तो ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ मानी जाती हैं। जब गवर्नमेंट किसी सिक्योरिटी को इशू करेगी तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लोगों का उसमें विश्वास भी रहता है। और इसमें जो रिटर्न रहती है, रिटर्न वेरी नहीं करती, जो प्रॉमिस रिटर्न गवर्नमेंट बोलती है वही प्रॉमिस रिटर्न हमें मैच्योरिटी पर मिलती है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उन सभी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आरबीआई को अपॉइंट कर रखा है कि वो क्या करेगी, जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो गाइडलाइन इशू रहती हैं, जैसे किसी सर्टिफिकेट का डिसकंटिन्यूएशन करना है तो उसकी पीरियड इन्फॉर्मेशन आएगी, किसी सर्टिफिकेट के अंदर या किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चेंज करने तो उसकी गाइडलाइन टाइम टू टाइम आएगी। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसके अंदर, सिक्योरिटी मार्केट, जो मनी मार्केट है उसका, जो सिक्योरिटी मार्केट का सेकेंड पार्ट है मनी मार्केट, उसको समझ में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये कैसे लिक्विडिटी या आपकी सेफ्टी या फिर मैच्योरिटी के बेस पर कैसे बेनिफिट देते हैं एक इन्वेस्टर्स को, तो उनको हम आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या था, कैपिटल मार्केट, जिसको हमने 3rd लेक्चर में पढ़ा, और कैपिटल मार्केट के दो पार्ट थे। पहला क्या था आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या था सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम फाइनेंशियल मार्केट का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, वो क्या है, मनी मार्केट। ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट का, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा था हमने, बोलो, ये पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में एक इमेज शो की थी जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दिया था, डिफरेंट बेसिस दिए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस के अंदर जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए बोला है वो कैपिटल और मनी के लिए बोला है। तो वो किसके बेस पर था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेस पर था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो नेचर ऑफ क्लेम डेट्स
मार्केट है और इक्विटी मार्केट है, या बाय टाइम ऑफ डिलीवरी कैश मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका एक्सचेंज ट्रेडेड है जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, या OTC है ओवर द काउंटर। तो ये जो बाकी तीनों के टाइप हैं वो हम इसी जो अपने सेमेस्टर के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वहाँ डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम इन्हें पढ़ेंगे। अपने जो IFMS है अपना, तो उस सब्जेक्ट के अंदर हम मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।